हमारे सभी नाज़रीन को इम्तियाज़ शाह का सलाम पहुँचे। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। इसके अलावा जो है वो घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें और नीचे दिए गए लिंक को भी आपने क्लिक करना है। इससे दो फ़ायदे हैं, आपको भी फ़ायदा होगा, आपको क्योंकि कराची न्यूज़ टाइम्स की ख़बरें हर वक्त और बर वक्त मिलेंगी और हमारा भी फ़ायदा होगा। आज हम आपके सामने दो स्टोरियाँ लेके आए हैं। एक गुज़श्ता रोज़ जो हमने साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में जो लैंड ग्रैबिंग जो हो रही थी सरकारी मिली भगत से, डीसी ईस्ट का अमला उसमें मुलव्विस था, उसमें जो है वो दीगर एहलकार मुलव्विस थे और उन्होंने जो है वो इस्तेमाल किया एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस को और थाने को, और उसके बाद उन्होंने वो पूरी जो ग्रीन बेल्ट है वो तबाह करके रख दी और वहाँ पर उसके बाद कब्ज़ा शुरू किया। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर उन्होंने रेती, बजरी, सीमेंट, गार्डर और दीगर चीज़ें पहुँचा दी थी और वो कब्ज़ा करोड़ों अरबों रुपए की ज़मीन थी, उस पर कब्ज़ा हो रहा था और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का दफ्तर इस्तेमाल हो रहा था, मुख्तार कार इस्तेमाल हो रहे थे, एजाज़ मेो साहब उनकी बराह रास्त निगरानी में ये कब्ज़ा किया जा रहा था। लेकिन जब ये इत्तला मिली और वहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद ये जो है ये उन्होंने इरादा कैंसिल कर दिया कि यहाँ कब्ज़ा किया जाए, क्योंकि हरे भरे दरख्त थे, पौधे थे, उसके अलावा जो है वो वहाँ पर जिस तरह से जो ग्रीनरी थी और वहाँ पर जो पौधे और जो फूलदार दरख्त थे, फूलदार पौधे थे, उन्हें भी वहाँ से बेचा जाता था, लोगों को भी आसानी थी, नज़र को भी अच्छा लगता था। रोड के साइड पे फूल पौधे लगे होते थे, रंग बिरंगी जो है वो फूल होते थे, जिससे आदमी जो है वो देखता हुआ गुजरता था, वो अच्छा महसूस करता था। लेकिन डीसी ईस्ट के जो मुख्तार कार हैं एजाज़ मेो साहब, उनको ये हरगिज़ नहीं भाया और उन्होंने, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट छुट्टियों पे हैं, उनकी छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने आज जो है वो एक लेटर इशू करवाया और उसके बाद पुलिस को पाबंद किया, एंटी इंक्रोचमेंट को किया, बुलडोज़र लाए और पूरे ग्रीन बेल्ट को तबाह बर्बाद कर दिया। तमाम पौधे जो है उन्होंने रोंद डाले अपने जो ट्रैक्टर और बुलडोज़र के साथ आके, और वो पूरा हंसता बस्ता जो वहाँ पर पूरी इलाका था हरा भरा, उसको पूरा बर्बाद करके रख दिया। फिर उसके बाद वहाँ जो है रेती बजरी उतरी है, गार्डर उतरे हैं और वहाँ कब्ज़ा शुरू हो गया। उसकी हमने स्टोरी की थी गुज़श्ता रोज़। हमारी स्टोरी के बाद ही जो है वो उन्होंने ये इरादा कैंसिल किया कि ये अरबों रुपए की ज़मीन जो कब्ज़ा की जा रही थी मुख्तलिफ़ हीले बहाने बना के, उसको जो है वो नाकाम बनाया है। तो कराची न्यूज़ टाइम ने हमने उस पर जो है स्टोरी की थी, इसलिए उनमें वो हिम्मत नहीं हुई कि वो जो ग्रीन बेल्ट है उसको बर्बाद करने के बाद उस पर वहाँ कब्ज़ा कर लिया जाए। तो ये नज़र थी, वहाँ के लोगों ने हमें बताया था, तो हमने उस पर स्टोरी की। और मैं आपको बताऊँ कि ये सारा का सारा जो हमला है, ये जो लैंड ग्रैबिंग है पूरे कराची में ज़ोर शोर से जारी है। और ये लैंड ग्रैबर जो हैं ख़ास तौर से जो 2 नंबर काम करने वाले SBCA के अफसरान हैं, अभी गुज़श्ता दिनों 5 अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो केस भी हुआ था, उन पर भत्ताखोरी का केस हुआ था, ATC का दफ़ा लगी थी, दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया था। तो ये SBCA का अमला मुकम्मल तौर पर मुलव्विस है। इसी तरह से हम आपको बताएं कि SBCA में जो नंबर 1 इस वक्त जो कर रहे हैं काम और जो सिस्टम को चला रहे हैं, वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के करता धरता भी हैं। उसके अलावा जो SBCA के का एक इंस्पेक्टर है शहजाद आराई, उसके भाई हैं MP तारिक आराई और दीगर अली हसन जरदारी साहब और दीगर जो है वो उसमें मुलव्विस हैं और वो सारा का सारा काम करते हैं। और नासिर हुसैन शाह साहब की भी सरपरस्ती इन्हें हासिल होती है। अली हसन जरदारी हैं, तारिक आराई हैं, शहजाद आराई हैं। उसके अलावा जो है वो पीपल्स पार्टी के का ये नाम इस्तेमाल करते हैं, अदीब फरियाल तालपुर का नाम इस्तेमाल करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम इस्तेमाल करते हैं। ये सोचने की ज़रूरत है आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि अगर ये पैसा अगर जा रहा है और उन तक पहुंच रहा है और अगर नहीं पहुंच रहा तो उसके ख़िलाफ़ रोकथाम की जानी चाहिए। कराची को जिस तरह बेदर्दी से लूटा जा रहा है उस पर इनकी नज़र करम होनी चाहिए। और 3rd फ्लोर 4th फ्लोर तमाम ठेकेदारों बिल्डर से मिलकर SBCA का अमला जो है वो इजाज़तें दे रहा है और उनको बनवाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो स्कीम 33 के जो मुख्तार कार हैं गुलजार हिजरी के एजाज़ मेो साहब, उन्होंने अपनी जो है वो सरपरस्ती में खड़े होकर वो ग्रीन बेल्ट को साफ़ करवाया था, DC ईस्ट के अमले को इस्तेमाल किया था। ये सुपर हाईवे पे एहसनाबाद से लेकर और ये गो पेट्रोल पंप तक का पूरा इलाका, वहाँ पर जो है वो कई मील का जो है वो इलाका था जहाँ दाएँ बाएँ बहुत सारी जगह थी, वो अब उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। और ये जो लैंड ग्रैबर हैं सरकारी, वो जो है इसको अब बेच देते भारी कीमतों में, क्योंकि अरबों रुपए की ज़मीन है, वो कौड़ियों के दाम में बेच के और निकल जाते, अपने पैसे खड़े करते और उन्हें क्या उससे लेना देना। कहना तो उनका ये था कि ये नीचे से K3 की लाइन गुजर रही है, उसको बचाना है। इन्होंने कुछ नहीं बचाना,
SBCA के लोग और ये दीगर जो है सिस्टम जो चल रहा है कराची में, जो पूरे कराची में सिस्टम चल रहा है, सिंध भर में कम है, उसके अलावा कराची में ज़्यादा है। SBCA का जो लूट मार का बाज़ार गर्म है उसको रोकने की भी ज़रूरत है। और हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि सिंध में जिस तरह से बेदर्दी से लूटमार हो रही है उसको रोकने की ज़रूरत है। और वफाकी इदारों को भी इस पे सोचने की ज़रूरत है कि सिंध के शहरियों को, सिंध के इदारों को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, लोग चीख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई जो है वो परवाह नहीं है किसी भी बात की। ये मजबूत है और ये सिस्टम जो है मजबूती से चल रहा है। सिस्टम के करता धरता भी जो है वो इसको अच्छी तरीके से चला रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जो कब्ज़ा हुआ है ग्रीन बेल्ट पे, इस पर DC ऑफिस के जो तपेदार थे मीर रिंद साहब और अब्दुल खालिक शहानी साहब, ये भी सर फहरिस्त हैं। और इसी तरह से जो एजाज़ मियो साहब हैं, स्कीम 33 के मुख्तारकार हैं, ये जो है वो सबसे अव्वल जो है वो इनका मुकाम है। तमाम सिस्टम को ये चलाते हैं। जितनी भी जगहों पर कब्ज़ा हो रहा है, जितनी भी जगहों को खाली करवाया जा रहा है, कब्ज़े हो रहे हैं खाली करवा कर, ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के जो मुख्तारकार हैं, गुलजार हिजरी के, स्कीम 33 के एजाज़ मियो साहब, इनकी ज़िम्मेदारी है और ये देख रहे हैं। और जो इसी तरह से जो अब रेलवे की मैंने आपको बताया कि एक स्टोरी है रेलवे की, कि ये तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, ये जो रेलवे की जो ज़मीन पर कब्ज़े किए जा रहे हैं उस पर गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज़ एक SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर रेहान खान गौरी और ठेकेदार अब्दुल रहमान को अदालती हुक्म पर गिरफ़्तार किया गया है। ये रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे थे, कीमती ज़मीन रेलवे की, और ये जो है वो कब्ज़ा करके वहाँ बना के बेचने के उसमें थे, प्रोग्राम में थे। करोड़ों अरबों रुपए मालियत की ज़मीनों को इस तरह से बेदर्दी से यहाँ पर लूटा जा रहा है। और नाम लेते हैं सिस्टम का, नाम लेते हैं बिलावल हाउस का, नाम लेते हैं पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का। इस सिलसिले में हम बार बार ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत इस पर मुलविस नहीं है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को इससे अपने आप को अलग करना होगा। इसी में जो है वो उनकी भी भलाई है और कराची के शहरियों की भी भलाई है। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स।